जो निमिषा जी ने कहा उस पर मैं दो छोटी छोटी टिप्पणियां करूंगा। एक, जब भी भाजपा के नेता सचिन के प्रति दुलार दिखाते हैं तो स्वाभाविक है उससे महारानी को असहजता होगी। ठीक, ये भी ध्यान रखना होगा। वो ही नेता दुलार दिखाते हैं जो चाहते हैं कि एक तीर से दो शिकार हो जाए, महारानी भी इससे होता है। राजनीति तो मल्टी डायमेंशनल खेल है, ये एक कोण से नहीं देखी जाती। तो बोले सचिन को महान, जैसे होता है जब नौकरी के लिए अप्लाई करो तो लिखा होता है कि भाई दो जानने वालों के जो महत्वपूर्ण लोग हो उनके नाम नंबर लिखो जो आपके बारे में बता सकें। तो अगर सचिन आज अप्लाई करते कहीं तो वो वाजपेयी के दो नाम लिखते कि इनको टेलीफोन करके पूछना, रेफरेंस में बताएंगे कि हम कितने अच्छे नेता हैं। ये भी बड़ी बात है कि प्रमुख विपक्षी दल आपके प्रति इतना सम्मोहित हो जाए। लेकिन जो वसुंधरा जी के लॉयलिस्ट हैं वो लोग इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से करते हैं, जो मैंने अभी जिसकी ओर इशारा किया विद इन द बीजेपी। ए.के. मिश्रा जी, मूल प्रश्न मैं वहां पर खड़ा करता हूं कि क्या कांग्रेस आलाकमान अपने अब तक के जीवन काल में, राइट फ्रॉम मोतीलाल नेहरू जी टू सोनिया जी, सबसे असहाय स्थिति में है? वरना वो दौर इतिहास ने देखा है कि एयरपोर्ट पर खड़े होकर चीफ मिनिस्टर को भगा दिया। बिल्कुल अमिताभ जी, आप सही बोल रहे हैं। और आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में जो उदाहरण दिए थे कि राजीव गांधी ने, इंदिरा जी ने बड़े आसानी से शिफ्ट कर दिया मुख्यमंत्रियों को। देखिए, मैं ये बोलना चाहता हूं, आला कमान कोई ऐसी वैसी सीट नहीं है। अगर आप बॉस है ना, इंदिरा गांधी वगैरह स्टेट लेवल पे भी जाके कैंपेनिंग करती थी और चुनाव जिताती थी। विधायकों को और स्टेट के नेताओं को ये बन जाती थी कि अब इंदिरा गांधी या फलाने नेता आ गए हैं तो हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा है। और नेशनल लेवल पे भी उनका कंट्रीब्यूशन होता था। आज के आला कमान का, कांग्रेस के आला कमान का, कांग्रेस के लोगों को बुरा लगेगा। क्या है, कोई कभी दिल्ली के बाहर जा रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है? केवल हुक्म चलाने के लिए अगर आप आला कमान बने हो तो जो आदमी ग्राउंड पे मेहनत कर रहा है वो जान रहा है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हम आपकी जरूरत है, इसीलिए हुक्म अदूली होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने अपने प्रारंभिक दौर में बताई थी वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो स्तर पे यहाँ पे कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, अशोक गहलोत और इन सब की लड़ाई, आला कमान वर्सेस अशोक गहलोत जो है वो एक डिफरेंट मैटर है। यहाँ कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है। कभी एक सशक्त कांग्रेस थी जिसका उदाहरण ये लोग देते हैं कि हमने ये किया, धनिया बोया, मिर्ची बोया, फिर उसको पका के लाल किया। ये सारे उदाहरण कांग्रेस वाले देते हैं और बोलते हैं अपने विपक्षी साथियों में भी कि हम चेहरा देंगे प्रधानमंत्री का, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम बीजेपी को रिप्लेस करेंगे। अब सवाल यहां है कि अपनी इमेज को बचाना, आप पूरी कांग्रेस मिलके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा तो दे नहीं पा रही है, तो देश को प्रधानमंत्री का चेहरा और सरकार का चेहरा क्या दोगे? ये सवाल मीडिया में विपक्षी दलों द्वारा, इनके सहयोगियों द्वारा उठाया जाएगा और विश्वसनीयता इनकी कम होगी, इनके क्लेम को सीरियसली नहीं लेंगे। दूसरी बात, जो आला कमान वर्सेस गहलोत का हुआ है, यहाँ पे भी देखिए, आला कमान, मैंने बोला आला कमान को इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि कोई उससे पंगा न ले पाए। कोई चीज उनको करना है, कोई ऑपरेशन करना है, वो इस तरीके से करें कि वो चीज कुशलता से संपन्न हो। जी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मिश्रा जी, आप कुछ तकनीकी समस्या है, दोबारा आएंगे आपके पास। हीरालाल जी, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, पिछले 4 दिन से यात्रा बिल्कुल फीकी हो गई, ऐसा लग रहा कि उजड़ गया सारा शामियाना। राजस्थान में जो कुश्ती चल रही है उसी की धूल उड़ रही है। अब बताओ, वो वहां मेहनत कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और इधर कुश्ती शुरू हो गई राजस्थान में। यात्रा अच्छी चल रही है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। राहुल जी की यात्रा बहुत जी, हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए भैया बिश्नोई जी। जी जी,
राहुल जी की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम का वहां लाठी थोड़ी नहीं चलेगी भैया, फोकस डाइवर्ट हो जाता है, और प्रॉब्लम क्या होगी? जी। कोई ऐसा तो नहीं कि पानी नहीं आ रहा, वहां नहाने को पानी नहीं मिला, ये समस्या थोड़ी ना आएगी। फोकस ही खत्म, डिटेल हो गया। जी। बिश्नोई जी, जी अब कांग्रेस में खबर ये चल रही है कि गहलोत रहेंगे कि गहलोत जाएंगे, आला कमान जीतेगा कि गहलोत जीतेंगे, सचिन पायलट का भाग्य उदय होगा कि नहीं? अब कहाँ ये कोई पूछ रहा है राहुल गांधी कहाँ है? सारा जो आला कमान करता है वही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। अच्छा, तो बाकी लोग क्या करते हैं? ये लोग कथा, मतलब बाकी पार्टी क्या करती है? बाकी पार्टी तो सारे को आला कमान से चलती है, पार्टी तो सारे पार्टी पे आला कमान होते हैं, हमारी भी पार्टी आला कमान से चलती है। जी। सारे पार्टियों के अंदर आला कमान होता ही है, और उन आला कमान जो कहता है वही होता है। जी। तो इसलिए हमारा ऐसा कोई नहीं है, ये तो एक इस तरीके का नहीं, हीरालाल जी, वो कहाँ हो रहा जो आला कमान कहता है? आला कमान ने कहा कि हमने ये 2 लोग नहला धुला के जयपुर भेजे हैं, क्या इनको मैरियट में रुकाओ, अच्छे कमरे में जूस पिलाओ, अंजीर का, काजू खिलाओ, और रात शाम को ले जाके अशोक गहलोत के घर में विधायक की बैठक करा के सिंगल वन लाइनर प्रस्ताव पारित करा के दिल्ली भेजो। वहां वो उल्टा हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं गजब करते हो भाई बिश्नोई जी, आप तो बता रहे हो ऐसा कुछ नहीं। बातें हैं, वो अलग अलग बातें हैं विश्लेषण करने की, मगर आला कमान तो आला कमान ही होता है, और हमारे अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, वो कभी आला कमान के विरोध नहीं जा सकते जी, हमें पूरा विश्वास है जी। अच्छा, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, अभी आगे भी रहेंगे कि मतलब अब टाइम आ गया उनका, दशहरा भी आ रहा है 5 तारीख को? आला कमान तय करेगा साहब आगे रहने का नहीं रहने का, तो बाकी आज तो मुख्यमंत्री हैं जी, आज तो है भैया, बिल्कुल ठीक बात है। श्याम सुंदर जी, 5 तारीख को दशहरा आ रहा है जी। ठीक है हीरालाल जी, दोबारा आएंगे आपके पास। श्याम सुंदर जी, 5 तारीख को दशहरा आ रहा है, तब तक राजस्थान का मामला निपट जाएगा कि नहीं? क्योंकि दशहरा का दिन बड़ा खराब होता है। क्या आप देखते हो, युद्ध का समापन होना ही है दशहरा को। जब राम रावण युद्ध खत्म हो गया दशहरा को, तो ये क्या बेच रहा है युद्ध? उस दिन फैसला तो होना ही है। ऐसा कुछ नहीं हो। श्याम सुंदर जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है हीरालाल जी, कुछ नहीं होगा तो कथा करो सब लोग बैठ के। देखिए जी आशुतोष जी, आपने सही कहा कि युद्ध लंबे समय नहीं चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां हुई है, और आपने पुराने उदाहरण दिए थे बरकतुल्लाह जी के। बरकतुल्लाह जी तो इंदिरा जी के पति के दोस्त हुआ करते थे, वो भाभी जी कहते थे बरकतुल्लाह जी, आपको याद हो तो, वो वहीं उधर के रहने वाले थे। तो पुरानी यादें, तो मैं भी कह सकता हूँ कि वो जमाना अलग था। और देखिएगा 1998 की बात कह रहा हूँ, जब परशुराम जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो बहुमत उनके आधार पर मिला था, तो सोनिया जी ने कहा था कि आपको नहीं बनाया जाएगा मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत को बनाया जाएगा, और वो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और वो उन्होंने अपने विधायकों को शांत किया था उस वक्त, और कहा था हाईकमान के खिलाफ हम जाएंगे नहीं। अब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था उस वक्त। तो ये बात सही है कि उनकी आज जो पोती है दिव्या कुमारी कहती है कि मेरे दादा ने तो समर्पण किया था। ये मुख्यमंत्री तो 50 साल के लॉयल थे और ईमानदार थे, और गांधी परिवार का हमेशा गुणगान किया करते थे। लेकिन ये क्या हुआ ऐसा कि उनकी कहने के अनुसार विधायक दल की बैठक में अपने लोगों को शामिल नहीं करा पाए, और बगावत के सुर बजा दिए। आपने सही कहा कि बगावत तो यहाँ पे हुई, लेकिन बगावत किसके खिलाफ हुई? हाई कमान के खिलाफ हुई कि मेरे अनुसार आप निर्णय करो तो मैं दिल्ली में आने के लिए तैयार हूं। श्याम सुंदर जी, बैठक सचिन पायलट ने नहीं बुलाई थी। नहीं, सचिन ये तो पायलट के खिलाफ थोड़ी बगावत है। बैठक जिसने बुलाई, बैठक क्या माकन ने क्या कहा कि मैं सोनिया जी का दूत हूं, तो बैठक तो सोनिया जी ने बुलाई। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हाईकमान के खिलाफ बगावत है, सचिन पायलट का क्या इसलिए वो कहते हैं। नहीं, मैं सचिन पायलट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। सचिन पायलट तो खुद विधायक दल की बैठक में शामिल होने गए थे, लेकिन वो लोग शामिल होने नहीं गए जो कि प्रमुख रूप से विधायक दल के और मेंबर थे, जिसमें कि मुख्य सचेतक तो मेन किरदार होता है, वही बुलाता है बैठक, वही सूचना देता है। अगर संसदीय कार्य मंत्री नहीं आए, देखिए, और मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं आए, तो फिर वो विधायक दल के
अंदर वो बगावत, इसका मतलब सोनिया गांधी के निर्दोषों की पालना नहीं करेंगे। हमारे नेता को जो कह रहा है उस शर्तों को मान लो तो हम मान जाएंगे, और हमारे को मुख्यमंत्री बना के रखो और हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दो। उन्होंने एक उनके देखिएगा नेता, एक राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य हैं जो कि सुभाष गर्ग है, जो मंत्री भी है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि देखिएगा कि 1960 से 63 तक नीलम संजीवन रेड्डी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे दोनों। तो कह रहे हैं कि ऐसा ही कर दो। ठीक है श्याम सुंदर जी, ठीक है, मैं आऊंगा। रमेश पुरोहित जी, ये जो बातें होती हैं ना कि भाई आला कमान तो आला कमान है, कोई चीज स्थायी नहीं। ये ताजमहल थोड़ी ना कि शाहजहां के समय भी ताजमहल है, आज भी ताजमहल रहेगा। अरे वो काहे का कमान, कमान कोई ले गया, आला कोई ले गया, बचा क्या फिर? ये नहीं होता आला कमान। मैं एक उदाहरण दूं, इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के बाद की स्थिति जब आई और वो चुनाव में जाने का मन बनाया उन्होंने, इंदिरा गांधी तो बहुत बड़ी नेता थी, तो कांग्रेस के जो पुराने घाट थे उन लोगों को लगा कि अब इंदिरा जा सकती है, वो भी जमीन को समझ रहे थे। जगजीवन बाबू कांग्रेस परिवार, इंदिरा परिवार के पुराने वफादार थे, नेहरू जी के पहली कैबिनेट से थे साथ। क्या उनके लिए बगल की कुर्सी खाली रखी, इंदिरा गांधी ने कैबिनेट बुलाई, कोई बैठने का आया, बोल रहा बाबूजी बैठेंगे। फिर थोड़ी देर बाद में आके उनको धवन ने कान में बताया कि बाबूजी और बहुगुणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आपके खिलाफ। क्या? और इंदिरा गांधी उनका इंतजार कर रही थी। आला कमान क्या होता है? वक्त वक्त की बात होती है। पुरोहित जी गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं अमिताभ जी, मैं अब लगातार कह रहा हूं, जब दिल्ली कमजोर होता है तो रीजनल फोर्सेस हावी होती है, रीजनल फोर्सेस आके दिखाती है।